बोले सबको जाना कल को सामान हाँ लेना। चुप होने नहीं यहाँ जब तोरा अच्छा आज तो कल सब अति सब चीज सुपारी सुपारी नहीं है हाँ यहाँ लेना दे 15 को सुपारी निकली इससे ठंडा लग रहा है एकरा ना करे तो बादाम का तो ना करे अपवित्र पवित्र वा सर्वास्तान गतो विवाह यो समृत पुंडरीका पुनातु ओम विष्णु 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 हरि हरि अपना प्रभु क्षेत्र केस पकड़ो सबको है ब्राह्मण सबको है ओम शिखा बंधनम इद मनोलेपनम इद मक्षतम हाथ धो करने का अष्टम अध्याय ए गप्पी है रे पुण्य आत्मा मनुष्यों की परलोक में संबंधी जो कृत्य करने योग्य हैं वे सफिर कहिए पुत्रादि अंत समय के दानादिकों से कैसे करे वह भी कहिए। श्री भगवान बोला हे गरुड़ मनुष्य हितार्थ में तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कार्य कहता हूँ। पुण्य आत्मा मनुष्य वृद्धावस्था में शरीर को व्याधि से युक्त देखे और ग्रहादि विपरीत हो गए हैं, कानों में अंगुली देने से शब्द नहीं सुनता, तब निश्चय जाने की 6 मास के भीतर मृत्यु है। इसमें भय रही तो अज्ञातावस्था में किए हुए पापों का प्रायश्चित करे। जब अंत समय आवे तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान का पूजन करे। उसमें गंध पुष्प केसर तुलसी पात धूप दीप नैवेद्य लड्डू आदि से पूजन करे। दक्षिणा देकर ब्राह्मण भोजन करावे। अष्टाक्षर और 12 अक्षर मंत्र का जाप करे। विष्णु और शिव नाम का स्मरण करे तथा हरि का नाम श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुष का अंत समय समीप आ जाने पर बांधुक शोक न कर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करे। मत्स्य पूर्व में 12 नरसिंह वामन परशुराम रामचंद्र कृष्ण बुद्ध काल की इन 10 नामों का सदा स्मरण करे और रोगी के समीप जाकर इन नामों को जो सुनावे वे बांधव हैं। मंगलमय कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्यादि कोटि पर्यंत के पाप सब जलकर शीघ्र भी हो जाते हैं। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, उसका उद्धार हो गया। श्रद्धा से उच्चारण करने वाला का बहुत कुछ हो सकता है। दुष्ट हृदय से किसी ने हरि का स्मरण किया उससे हरि पापों का नाश करते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करता है। गरुड़ हरि शब्दोच्चारण पाप की नाश करने में शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किया, फिर भी यदि एक बार हरि का नाम का उच्चारण किया तब भी सब पापों को नाश हो जाता है। ऐसी नाम में शक्ति है। यमराज ने भी दूतों को कहा, हे दूतगण, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना तो हरि नाम उच्चारण करे, उसको इस लोक में नहीं ले जाना। जो अच्युत के सब राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक पति रामचंद्र इन नामों का उच्चारण करे। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीहर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले आप संसार के रक्षक को इस तरह करने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ नहीं लावे। ऐसे मनुष्य को लाना जो बाहर और भीतर विमुख रहने वाले दरिद्रियों से सेवित मुकुंद भगवान के चरणार बिंदु को भक्ति से विमुख पुरुषों के नरक के द्वारभूत तथा तृष्णादि युक्त पापी पुरुषों को यमलोक में घर ले जाना। जिसकी जीवा भगवान ने गुणात्मक उच्चारण तथा ईश्वर से चरना बिंदु का सेवन न करे और जिनका सिर ईश्वर को देकर नमस्कार और हस्त से ईश्वर की सेवा न करे, ऐसे पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दिया। हे गरुड़, विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला है और अनेक तरह के पापों का प्रयासित स्वरूप तुम जानिए। इससे अन्य कोई पाप को दूर करने का उपाय नहीं है। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह से प्रयासित करने पर प्रयासित हरि से विमुख पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। जैसे मदिरा के घट को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती। कृष्णा नाम उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को नहीं दिखता। यमराज तथा उसके दूत स्वपन आदि में भी नहीं दिखाती।
तब प्रत्यक्ष कैसे दिखेंगे। अंत समय में जिसने ब्राह्मण को गौदान दिया था या ब्राह्मण मुख से नंदन मंदन ऐसी वाणी को सुनकर वह पुरुष मांस रुधिर युक्त काय रूप बैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसलिए विष्णु नाम का स्मरण करे जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप का नाश हो। फिर गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करे या अन्य से श्रवण करे। अंत समय में एक एकादशी व्रत, गीता, गंगा जल, तुलसी पाठ, विष्णु पादों का स्मरण करते करे, ये मुक्ति देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक अन्न स्वर्ण दान कर स्वर्ण दक्षिणा सहित वेद वीत ब्राह्मणों को सवत्सा गौ का दान करे। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है। और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए इस चीज़ को दान दूंगा, या वाणी से कहे हे पिता मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा, वह अनंत गुण वाला हो जाता है। और अंत समय में यदि सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान देता है। अंत समय के दान देने के निमित्त धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता का पृथ्वी में शयन कराया देखा, उस समय कुछ नत्र खुले नीचे रहते हैं। पुत्र पूर्व संचित धन की इच्छा न कर बहुत दान देवे। ऐसा दान पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता। अतुर काल में चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण को सात्विक दान देना और अधिक पुण्यप्रद है। इसलिए तिल आदि अष्ट महादान अवश्य देवे। तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तदान, भूमि, गौ, यह एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में करे तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापाप बड़े पाप का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवे, उसका फल तुमको कहता हूँ सुनो। श्री भगवान बोले, मेरे उत्पन्न हुए 3 तरह का तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम हैं। उसके दान देने से सब असुर दैत्य दानव तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कावेरी, ये तीन प्रकार हैं। उसके दान देने से मन वचन आदि के किए हुए सब पापों को नाश करते हैं। भूमि का हाथ रख लोहे का दान करे, उसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते, उस यमलोक में मार्ग में भी कभी नहीं जाते। यमराज हाथ में कुठार, मूसल, दंड, खंग, छुरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुष को दंड देने के लिए हैं। उस यमराज को शास्त्रों को प्रसन्नार्थ लोह दान यमलोक में सुख के लिए अवश्य करें। कर्ण, श्यामसूत, सुदाम, उन्दुम, शेषंगबल इत्यादि यमदूत लोह दान से प्रसन्न होते हैं। हे गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त उत्तम दान है, वो मैं कहता हूँ, तुम सुनो। जिस दान से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल स्थित सब प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज कोई सभा में रहने वाले सब स्वर्ण के दान देने से प्रसन्न हो वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करें। प्रेतों द्वार के लिए स्वर्ण दान कर, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जावें। बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्य लोक में राजा रूपमान धर्मक बचाल लक्ष्मीवान बड़ा पराक्रमी होता है। और रुई दान से यमराज के दूत का भय नहीं होता। लवण दान से यमराज का भय नहीं होता। लोह, लवण, कपास, तिल, स्वर्ण दान से यमपुरवासी चित्रगुप्त आदि प्रसन्न हो जाता है। सप्तदान दान से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। अन्य लोग भी यमपुरी के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 3 दरवाजों पर रहने वाले प्रसन्न हो जाते हैं। चावल, यव, गेहूँ, उड़द, प्रियंगू, चना, ये 7 तरह के कहे हैं। कोई व्यक्ति गोचर में प्रमाण भी स्वविधि पृथ्वी का दान सत्पात्र को देता है, वह ब्रह्महत्या पापों से छूट जाता है। ऐसा मुनीश्वर ने कहा है। गोचर्म का लक्षण कहते हैं सत बैल के सहित गौ जो आनंद से बैठ जाए उतनी भूमि को गोचर्म कहते हैं। राजाओं ने राजा को महापाप किया, वह वर्त तीर्थ आदि से नहीं हटता, वह केवल भूमि दान से दूर हो जाता है। भूमि को पुष्पादि सहित जो दान ब्राह्मण को देता है, वह व्यक्ति देवताओं दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, भूमि दान बिना और दान अत्यंत अल्पकाल देने वाले हैं। पृथ्वी दान
प्रतिरोज बढ़ता है। इसमें भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान देता है वह जन्म जन्मांतर ग्राम में कुटी न मिलकर दरिद्री होता है। जो स्वामी का अभिमान रख वास करने के लिए कुछ भी पृथ्वी का दान नहीं देता, वह शेष जी जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेंगे। इसलिए भूमि का स्वामी होकर पृथ्वी दान अवश्य करें। और जो पुरुष हैं उनको भूमि दान न देकर गौदान देना यह हमारा मत है। अंत समय में रुद्रधेनु, तृणधेनु, मोक्षधेनु आदि गौदान करें। बैतरणी धेनु स्वविधि देव। हे गरुड़, ये गौदान मनुष्य के कायिक, वाचिक, मानसिक पापत्री विध रहित करता है। बालकपन में, कुमारापन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रों में तथा प्रातः समय, मध्याह्न समय, तीसरे प्रहर, संध्या समय और जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन वचन कार्य से किए हो उसकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली 100 वत्सा कपिला दक्षिणा सहित तपस्या व्रत आदि युक्त वेद प्रांगण ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में ही वही उद्धार करने वाली होती है। स्थिर मन वाले एक गौ बीमारी में 100, बेमन से मरण समय में 1000 गौदान, मरने पर 1,00,000 गौदान, स्वविधि सब गौ समान है। तीर्थ पर सपात्र को गौदान देने से लक्ष्य गौ देने का फल है। सुपात्र को दान देने से लक्ष्य गुण फल होता है और देने वाले के अनंत गुण फल होता है। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता है। विद्याद्यपन वैष्णदेवादि यज्ञ कर प्राण भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करे तथापि प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता है। सर्प बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देते हैं। इन दोनों को कुछ भी पाप नहीं लगता। लेकिन कुपात्र को गौदान देने से दाता नरक में जाता है। कुपात्र लोग वश यदि गौदान लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक पितर नरक में जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा अनुसार कुपात्र को दान कभी न देवे। एक गौ का दान ब्राह्मण को दे, उसका दो चार को विभक्त कर देने से तथा बेचने से 7 पीढ़ी का गौ नाश कर देती है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, तुमको मैंने पहले बैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने का उपाय रूप गौदान है। उसकी विधि कहता हूँ। काली या कपिला गौ को अलंकार आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने की सींग, चांदी का खूर तथा दोहन के लिए काष्ठपात देवे। काले वस्त्र से गौ का आच्छादन कर गले में घंटा बांधे और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक ताम्र पात्र को रख उसके ऊपर लौ के धन से सहित स्वर्ण को यमराज को स्थापित कर हो गया पूजा लास्ट हो गया। एक कांसे का पात्र रख, उस जगह पर एक गड्ढा को खोद, उसमें जल भरे, उसकी बैतरणी नदी संज्ञा है। ठीक, उसको रेशमी वस्त्र से बेष्टित कर तिरा देवे। उस नौका के ऊपर सूर्य ग्रह से उत्पन्न उस गौ को रख उसके ऊपर स्वविधि गौदान संकल्प करे। स्वविधि गंधा अक्षत पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र सहित ब्राह्मण को गौ की पूंछ हाथ में लेकर नौका पर रख ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करे। आप ही भगवान संसार में समुद्र में डूबे हुए त्रिविध ताप से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हो। आप ही विष्णु रूपी विश्रेष्ठ भूमि देव मेरा उद्धार कर दक्षिणा सहित बैतरणी जो गो मैंने आपको दिया इससे नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन बैतरणी नदी को तीरने की इच्छा कर बैतरणी तरण रूप गौदान आपको दिया और नमस्कार किया। हे धेनु के, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तृत मार्ग में पार करने के लिए वहाँ मेरी राह देखना, ऐसी तुमको मेरा नमस्कार है। गौएं मेरे सामने पीछे हृदय में बसे और मैं गौओं में मध्य में रहूं। रदाधिकों में जो लक्ष्मी है ऐसे इंद्राधिक में जो लक्ष्मी है वह सब धेनु रूप से तेरे में स्थित है। इसलिए तुम मेरे पापादिकों को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को निवेदन करें। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति बैतरणी गौ का दान कर धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है, स्थिर मन से बैतरणी व्रत का पालन कर बैतरणी नदी को तीरने की इच्छा कर धेनु का दान दे,
हे गरुड़, गौदान मात्र से यमलोक मार्ग में बैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गौदान अवश्य करें। गंगादि तीर्थ, ब्राह्मण, चंद्र और सूर्य ग्रहण, समय समय संक्रांति, बिना अमावस्या, अयन, कर्क, मकर संक्रांति, विष्णु जिस दिन रात्रि दिन समान होता है, मेष तुला संक्रांति के दिन, व्याप्ति पात के दिन, अक्षय तृतीया, युगादि तिथि में, इन दिनों में और भी कोई मनुष्य दिवस हो उस दिन करे। सुपात्र ब्राह्मण मिलने से, श्रद्धा उत्पन्न होने से वही पुण्य काल है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर नाशमान है और ईश्वर भी सदाकाल स्थिर में नहीं रहेगा। जो मृत्यु अवश्य आने वाली है, इसलिए धर्म कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विस्तार दान देने से अनंत फल होता है, और थोड़ा धन होने पर भी श्रद्धा से दान दिया हुआ जाए तो वह अक्षय होकर जन्म जन्मांतर में साथ चलता है। दान रूप पाथे से महापार्ग यमराज के मार्ग में सुख मिलता है, और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्ट से यम मार्ग हो जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक रास्ते के आगे मिलता है। महापुण्य प्राप्त से मनुष्य जन्म मिलता है, इसको प्राप्त कर धर्म करने वाला सदगति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्म को प्राप्त कर्म धर्म नहीं किया वह प्रति जन्म में दुख पाता है। धन, पुत्र, काल आदि तथा शरीर बंधवादि अनित्य हैं, इसलिए धर्म करें। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थित है, और मरने के बाद सबका श्रेय नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है। ऐसा बारंबार जानकर अपने जीते हुए ही धर्म संचय करें, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा। ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान दें, क्योंकि तन अनित्य, अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृत का शरीर को सब बंधु एकत्र हो लोहे की तरह या काष्ठ की तरह भूमि पर रख तथा काष्ठ से भस्म कर सब वापिस आ जाते हैं, किंतु केवल धर्म ही साथ चलता है। मरने के बाद धनादि घर सब साथ नहीं जाते, और बांधव शमशान भूमि से भाई छूट जाते हैं, केवल उसके किए शुभाशुभ कर्म साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, पर इस शरीर से किए हुए को प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार में दुख रूप समुद्र का बंधु कोई नहीं है, केवल कर्म संबंध से जीव आता और कर्म क्षय से चला जाता है। जैसे पौसरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं, वैसे माता, पिता, भ्राता, पुत्र, बंधु, स्त्री आदि सबका मिलाप होकर अन्य कहीं चले जाते हैं। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते जाते हैं, वैसे ही संसार में जीवों का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र, पौत्र, स्त्री, धन आदि कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करें। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवें। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रहती। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है। ऐसा जानकर धन का दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति, धर्म से कामनाएं सिद्धि तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। ये तदर्थ धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्कंचन मुनि जन केवल श्रद्धा से सदगति को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो कोई मेरे को पत्र, पुष्प, फल भक्ति से देते हैं तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पुत्र पुष्पादि अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधि युक्त अल्प या बहुत कुछ गणना कर श्रद्धा से दान करे। कोई पुत्र पिता के अंत समय में दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना और उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान दिया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त देने से 100 गुना तथा माता निमित्त देने से 1000 गुना, भगनी निमित्त देने से 10 सहस्त्र गुना दान का फल होता है। अपने भाई के लिए देने से अक्षय होता है। कितने प्रकार के उपद्रव दान देने वाले को नहीं होते, नरक दुख भी नहीं होता, और अंत समय में यमदूतों का भय भी नहीं होता। जो अंत समय में लोभ वश दान नहीं देते हैं, कंजूस
पापी पुरुष मरने के बाद बहुत दुखी होते हैं। अंत समय पुत्र पौत्र भाई एक गोत्र के तथा जो मित्र हैं वे सब वहाँ आकर यदि दान ना दें तब उनको ब्रह्महत्या का दोष लगता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। 8वां अध्याय समाप्त। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल दे विष्णु भगवान की